हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे आपके एसडी यादव मैथ की कार्य और समय चैप्टर। हम यहाँ से फर्स्ट चैप्टर लेके आपका चल रहे हैं कार्य और समय। ठीक है, यहाँ से आपके वनडे एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में जरूर यहाँ से बनते हैं कार्य और समय से। ये आपकी जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है चैप्टर नंबर कार्य और समय। तो हम मुख्य रूप से किसको टारगेट करके चल रहे हैं? यूपी पुलिस और आपकी जो एसएससी जीडी की वैकेंसी चल रही है। हम पूरा मैथ आपका कंप्लीट करेंगे, पूरा सिलेबस जो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का जितना सिलेबस है, और आपका हिंदी पूरा कवर करेंगे, और जितना आपका जीएस है, जो जीएस है वो भी हम आपका कवर करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अब बात करते हैं कार्य और समय की। अगला चैप्टर है आपका कार्य और समय। अब ये हमें पता है कि हम लोग शुरू से जानते हैं कि समय बराबर, इसका सूत्र क्या होता है? समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। बात समझ आ रही है कि अगर समय बराबर क्या होता है? कार्य बटे क्षमता। अगर हम यहाँ से कार्य बराबर निकालना चाहें तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? इसका इसमें गुणा, समय गुणे क्या हो जाएगा? क्षमता। ये आपकी बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता है। और अगर यहाँ से हम क्षमता बराबर निकालना चाहें तो आपका क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ इस साइड में होगा कार्य, और कार्य बटे ये इस साइड में आएगा, ये किसमें हो जाएगा? समय। यानी कि क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय, और कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता गुणे समय, और समय बराबर आपका होता है कार्य बटे क्षमता। ठीक है, जिसको नहीं पता वो स्क्रीनशॉट मारिए। आगे चलते हैं, ये वाली बात इतना समझ में आ रही है तो चलिए अब आगे चलते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन साधारण प्रश्न टाइप नंबर 5। ठीक है, एसडी यादव की बुक हम सॉल्व करा रहे हैं, पूरी बुक आपकी सॉल्व की जाएगी। यहाँ पे यूपी पुलिस और एसएससी जीडी आपका इससे एक बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। जैसे स्लाइड में हम लगाएंगे, अभी हम बुक में देखना पड़ रहा है कि राम किसी काम को कितने घंटे में कर रहा है? 8 घंटे में, तथा श्याम उसे कितने में कर रहा है? 12 घंटे में। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा? तो बोल रहा है पहले क्वेश्चन में कि राम किसी काम को कितने घंटे में कर रहा है। जो आपका राम कर रहा है वो कर रहा है आपका 8 घंटे में, और जो श्याम है वो आपका कर रहा है कितने घंटे में? 12 घंटे में। बोल रहा है राम किसी काम को 8 घंटे में तो वही कार्य श्याम कितने घंटे में कर रहा है? 12 घंटे में। अब दोनों का हम यहाँ पे क्या लेते हैं एलसीएम। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम का मतलब क्या होता है? जो 8 से भी कट जाए और 12 से भी भाग देने पर कट जाए। हम एलसीएम ले रहे हैं 24। ठीक है, तो 8 का भाग 24 में देंगे कि 3 बार जाएगा? 8 त्रिक, जो 3 आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि 8 त्रिक क्या होता है? 24, और 12 दूनी क्या होता है? 24। अब जो इस साइड में आपका एलसीएम जो निकाले हैं, ये एलसीएम पूरा आपका कहलाता है कार्य। ठीक है, इन दोनों द्वारा किया गया कुल कार्य। और ये जो दोनों आए हैं इनके हुरों पर, इनको हम कहते हैं इन दोनों की क्षमता। ये कहेंगे राम की क्षमता, और ये क्या कहेंगे? श्याम की क्षमता। अब बोल रहा है कि यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें। अब ये दोनों लोग कैसे कार्य कर रहे हैं? एक साथ। जैसे राम और प्लस श्याम दोनों द्वारा लिया गया समय दोनों द्वारा लिया गया समय। अभी बताया गया है कि समय बराबर क्या होता है? आपका कार्य बटे क्या होता है? क्षमता होता है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? कार्य बटे क्षमता। तो राम प्लस श्याम की क्षमता, अब समय अगर हम निकालेंगे तो समय बराबर क्या आ जाएगा? आपका कुल कार्य कितना है? 24 कार्य। और कह रहा है दोनों लोग कर रहे हैं, दोनों का मतलब दोनों की क्षमताएं क्या हो जाएंगी? अब हमें पता है कार्य बटे क्षमता होता है, लेकिन बोल रहा है कि दोनों लोग कितने समय में करेंगे। अब दोनों अपनी क्षमताओं से करेंगे 3 + 2, यानी कि हो जाएगा 5, और हम भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 5 × 20, 20 × 4 = 24 बटे 5 मिनट या कुछ भी। आंसर आपका कितना आ जाएगा? समय बराबर 4 सही 4 बटे 5। समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन ये आपका है। ठीक है, हम अब बात करते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रीता कामा गीता और संगीता, क्या कह रहा है? आपका कह रहा है रीता कामा गीता कामा संगीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे तथा 15 घंटे में एक काम कर लेते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा? पहला दिया है आपका रीता, और दूसरा क्या आपका दिया है? दूसरा दिया है आपका गीता, और तीसरा आपकी क्या दी है? संगीता। बात समझ आ रहा है? पहला आपका दिया है रीता, दूसरा आपका दिया है गीता, और तीसरा आपका क्या दिया है? संगीता। बोल रहा है कि रीता कितने समय में कर रही है? 10 घंटे में। और गीता कितने समय में कर रही है? 12 घंटे में। और जो संगीता है वो कितने समय में कर रही है आपका कार्य? 15 घंटे में। अब बोल रहा है कि यदि वे तीनों एक साथ काम करें तो कार्य कितने समय में आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं क्वेश्चन
एग्जाम में। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, लगभग जो 10 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, आपका कितने से कट जाए, 15 से भी कट जाए, ठीक है। तो इस साइड में जो 10 से कटे, 12 से कटे, 15 से कटे, एलसीएम लेंगे इसका। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे, अगर हम ले लें 60 ले रहे हैं तो 10 छंग क्या होता है 60, और अगर हम 12 से 60 में भाग देंगे, 12 पच्चे 60, और 15 से भाग देंगे, 15 चौका 60। अभी बताया गया ये जो निकल के आता है इनका क्या कहलाता है, कुल कार्य, और ये इनकी क्या होती हैं, क्षमताएं। ये जो इसके ऊपर आ रहा है ये क्षमता आ रहा है। बोल रहा है कि अगर तीनों उस कार्य को करें तो कितना समय लगेगा। अभी बताएगा कि समय बराबर क्या होता है, आपका होता है कार्य बटे क्षमता। अब हमें यहां से अगर लिखना चाहे कुल कार्य कितना है, कुल कार्य है 60, और तीनों की क्षमताएं जोड़ के, क्योंकि बोल रहा है तीनों लोग कितने अपनी अपनी क्षमताओं से करेंगे, 6 5 11 4 ऐसे लिख दे रहे हैं एक बार, 6 + 5 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60, और सबको जोड़ेंगे 6 4 10 5 15, ठीक है। भाग देंगे कितनी बार आ जाएगा, 15 चौका 60, यानी कि वे तीनों अगर इस कार्य को मिलकर करें तो कितना समय लेंगी, 4 घंटे। बात आपको समझ में आ रही है यहाँ तक एकदम। अब हम बात करते हैं अगली स्लाइड पे, हम क्योंकि हमको देखना पड़ रहा है कि हम स्लाइड बाद में लगाएंगे और ये क्वेश्चन आपका बताया जा रहा है, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देखे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 साधारण प्रश्न के। इस प्रश्न में हम आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ए तथा बी, क्या बोल रहा है, ए तथा बी एक कार्य को 20 दिन में, बी तथा सी एक कार्य को 12 दिन में, तथा सी तथा ए वही कार्य कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। तो बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, ठीक है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए प्लस बी मिलके एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। फिर बोल रहा है बी प्लस सी मिलके उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, तथा सी प्लस ए उसी कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। वही हम हमेशा प्रोसेस लगाएंगे कि तीनों का एलसीएम लेंगे। अब तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा, जो 20 से भी कटे, 12 से भी कटे, और कितने से कट जाए, 15 से आपको कट जाए, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 60 ले लें, क्योंकि 20 से भी कट रहा है, 20 3 60, और 12 से भी कट रहा है, 12 25 60, और 15 से भी कट रहा है, 15 चौका 60। बात समझ आ रही है। लेकिन अब बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब हमारे पास समस्या आ गई, यहाँ पे हमको नहीं पता है कि किसका कितनी क्षमता है किसकी, क्योंकि हमें दिया ए प्लस बी मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं, तथा सी प्लस ए मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। तो हम इसको लिखेंगे 2, यहाँ पे बगल में लिख दे रहे हैं, हम इसको इसके आगे हल करेंगे, लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस सी, तीनों की क्षमताएं जोड़ के कितना है, 5 3 8 4 12, कितनी क्षमता है इन तीनों की, a प्लस बी प्लस सी, 2 के गुणा करके हम दो सबकी क्षमताओं को लिखेंगे उस साइड में, 5 3 8 4 12 यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, और ये वाला गुणा में है, इस साइड में आएगा, किस में हो जाएगा, भाग में। ये कितना हो जाएगा, 2 6 12, यानी कि a प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी आ गई आपकी 6, ठीक है। तो यहां से देखेंगे हम, चाहे आप जिसका मान रख दें, चाहे ए बी का मान रख दें, बी सी का मान रख दें, सी ए का मान रख दें, एक का रख दे रहे हैं। हम यहाँ पे रख रहे हैं कि ए बी की क्षमता कितनी है, देखो ए बी की क्षमता दी है, ए बी की क्षमता कितनी है, 3 है, तो ए बी की जगह हम कितना रख देंगे, 3 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब ये सी बराबर, यहाँ पे ये प्लस साइड में है, उस साइड में किस में जाएगा, माइनस साइड में, तो ये हो जाएगा 6 - 3, यानी कि सी की क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी, आ जाएगी 3। यहाँ तक आपको अगर समझ में नहीं आया है फिर से एक बार देखिए। बोल रहा है ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में, सी प्लस ए 15 दिन में कर रहा है। हमने सबका एलसीएम लिया, एलसीएम का मतलब जो तीनों से कट जाए, तो 20 3 60 होता है, 12 25 60 होता है, 15 चौका 60 होता है। तो हमने, अब हमारे पास चुनौती ये आई कि वो बोल रहा है ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। हमको पता नहीं है कि ए की कितनी क्षमता है, बी की कितनी क्षमता है, अब क्योंकि ये दोनों लोग साथ साथ कर रहे हैं, तो हम ऐसे निकालने का इसका नियम होता है कि 2 गुणे, क्योंकि 2 बार है ए बी, 2 बार है बी सी और 2 बार है सी ए, इसलिए 2 से यहाँ पे गुणा कराएं, और सबकी बराबर किसके लिख देंगे, क्षमता की, यहाँ पे लिखेंगे 12। अब हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर, अब ये 12 है, ये इस साइड में गुणा है, उस साइड में जाएगा, भाग में 2 से भाग देंगे, आपका आ जाएगा 6। अब हमें आ गया ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमताएं मिलके कितना आ गई, 6 आ गई। वैसे तो हम सीधे भाग दे सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि तीनों क्षमताएं आ गई, वही ए प्लस बी प्लस सी का पूछा है अलग अलग, तो निकाल देंगे, लेकिन आप जानते रहिए और कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ से सी बराबर हो जाएगा 6, और इस साइड में ये जो प्लस है जाएगा माइनस में, यानी कि सी की क्षमता कितनी आ गई, जहां जहां सी है उसकी जगह पे हम कितना लिख दें इस साइड में, तो जाइए ब्लैक मार्कर से लिखें, जहां सॉरी जहां जहां सी है वहां पे हम लिखेंगे 3। अब दोनों की मिलके 4 है, जिसमें से सी की क्षमता अकेले 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 तक, क्योंकि 3 और 1 मिलके तभी तो 4 होंगे। अब यहाँ पे जहां सी है
उसकी जगह पे हम 3 लिख दें, 3 लिख दे रहे हैं। दोनों की क्षमताएं बी और सी की मिलके 5 है, जबकि अकेले सी की क्षमता कितनी आई है, 3 आई है। अब 5 करने के लिए यहाँ बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ए की क्षमता 1 हो जाएगी, जहां ए है हर जगह 1 रहेगा, और जहां बी है उसकी क्षमता तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखो हमको अलग अलग सबकी क्षमताएं मिल गई। ए बी सी की क्षमताएं कितनी है, देखो ए की 1 आ गई, बी की 2 आ गई और सी की कितनी आ गई, 3 आ गई। बात समझ आ रहा है यहाँ तक? चलिए, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर लिखेंगे कि समय ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिन में कार्य करेंगे, तो समय बराबर क्या होता है, वही बार बार नहीं लिखेंगे, होता है कार्य बटे तीनों की क्षमताएं। कितना है, 2 1 3 और 1 कितना आया, 3 2 5 और 1 6। ये इनकी क्या है, क्षमताएं हैं इस साइड वाली। ये इनकी क्या आई है, सबकी अलग अलग क्षमताएं। ए की क्षमता 1 है, बी की 2 है और सी की कितनी है, 3 है। दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5 1 6 और भाग दे देंगे ए प्लस बी प्लस सी, उस कार्य को कितने समय में करेंगे, 10 घंटे। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? बात आपको ये वाली एकदम क्लियर आ रही है? आगे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आपका चला जाए। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, हमें देखना पड़ रहा है बुक में, क्योंकि जो है स्लाइड बाद में लगाई जाएगी, क्योंकि ज्यादा मेहनत, तो हमें ज्यादा मेहनत पड़ जाएगा, तो स्लाइड हम क्वेश्चन देख रहे हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है कि राम और श्याम किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, राम और श्याम किसी काम को कर रहे हैं 10 दिन में, तथा श्याम और मोहन उसी कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, तथा मोहन और राम एक साथ उसे कितना दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। ठीक है, तो बताइए कि अकेले मोहन उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। अब किसका, अकेले मोहन का पूछा है, जबकि दिया है इसमें राम प्लस श्याम कितने दिन में कर रहे हैं, बोल रहा है राम प्लस श्याम एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, ये दोनों मिलके 15 दिन में, नहीं 20 दिन में, वो नहीं, कितना दिया, राम और श्याम किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, तथा दूसरा बोला है श्याम और मोहन, श्याम प्लस मोहन उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं आपके, श्याम और मोहन उस कार्य को कर रहे हैं आपके मिलके जो है ये लोग कर रहे हैं 15 दिन में, जबकि तथा मोहन और राम एक साथ उसे 20 दिन में कर रहे हैं। मोहन प्लस राम उस कार्य को एक साथ कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो पूछा है कि मोहन अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा। बात समझ आ रही है, कितने समय में वो कार्य मोहन आपका अकेले करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब वही जाहिर सी बात है, सब में हम जो कर रहे हैं वही इसमें करेंगे। सबका एलसीएम लेंगे, पहले 60 एलसीएम ले लें। यहाँ पे कितना आएगा, 10 छंग 60, और यहाँ पे कितना आएगा, 15 चौका 60, और यहाँ पे कितना एलसीएम आएगा, 20 तिहाई 60। अब एक चीज आती है आपकी, यहाँ से एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि देखिए, जब अगर हम अभी बाद में जोड़ेंगे इनका 6 4 10 3 13, तो अगर जैसे हम लिखें, बता दे रहे हैं, जैसे अगर हम लिखेंगे 2 राम प्लस श्याम प्लस मोहन, अगर इनका हम लिखेंगे और बराबर करेंगे 6 4 10 3 13, अब ये 13 इस साइड में जाएगा, अगर 13 से 2 में भाग देंगे तो काटने में हमको क्या होगा, दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जहां 60 लिखा गया उसकी जगह पे हम क्या कर देते हैं, इसका दोगुना कर देते हैं। 60 का दोगुना करेंगे, कितना आपका एलसीएम आ जाएगा, 120। बात समझ आ रहा है, 60 का दोगुना कर देंगे तुरंत, क्योंकि हमें काटने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि तब जो सम आएगा वो 2 से कट जाएगा, 20 आएगा, बहुत झंझट करना पड़ेगा। तो 60 का दुगुना कर दिए, एलसीएम ले लिए 120। तो 10 से भाग देंगे, ये कितना होगा, 12 में 120 होता है, और ये इसमें भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 8 बार। 15 दूनी 30, 3 45 चौका 60 55 75 56 90 70 5 8 20, कितना हो जाएगा, 15 8 120। ठीक है, फिर ये कितना आ जाएगा, 6 बार, 20 छक्का 120, क्योंकि 6 शून्य 0 और 6 दूनी 12 होता है। ठीक है, अब सबकी क्षमताएं आ गई, 12 8 और 6, लेकिन दोनों सबकी मिल के क्षमता है। राम और श्याम की क्षमता 12 है, श्याम और मोहन की क्षमता 8 है, मोहन और राम की क्षमता कितनी है, 6 है। तो वही कार्य करेंगे, 2 बार सब लोग हैं, 2 बार राम है, 2 बार श्याम है, 2 बार मोहन है। देख लीजिए, 2 बार राम है, 2 बार श्याम है, 2 बार मोहन है, तो इसलिए 2 से गुणा कराएंगे और सबकी क्षमताओं का योग एक साइड में लिखते हैं। 12 8 20 6 26। अब ये हो जाएगा, अब यहाँ से ये वाला इस साइड में गुणा है, इस साइड में कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा। ये हो जाएगा राम प्लस श्याम प्लस मोहन बराबर क्या हो जाएगा, 26, और इस साइड में ये बट्टे में आ जाएगा, भाग हो जाएगा 2, 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2 और 2 त्याई कितना आ जाएगा, 6। यानी कि तीनों की क्षमताएं कितनी आ गई, राम प्लस श्याम प्लस मोहन की कितनी आ गई, राम प्लस श्याम प्लस मोहन, तीनों की क्षमताएं कितनी आ गई, आपकी आ गई 13। लेकिन हमें पूछा किसका है, सिर्फ पूछ रहा है कि मोहन कितने समय में करेगा। अब कहने का मतलब राम और श्याम का रख दें, यहाँ पे राम और श्याम की दोनों की मिलकर क्षमताएं कितनी है, 12 है।
तो जहां राम प्लस श्याम है उसकी जगह पे हम कितना लिख सकते हैं 12 प्लस मोहन की क्षमता निकालेंगे मोहन बराबर यहाँ पे हो जाएगा 13 और 13 इस साइड में ये प्लस है उस साइड में जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा मोहन बराबर 13 माइनस 12 यानी कि मोहन की क्षमता कितनी आ जाएगी 13 में से 12 गया 1, मोहन की क्षमता कितनी आ गई 1 आ गई। और अभी बताया गया है कि मोहन द्वारा लिया गया समय, मोहन समय कितना लेगा, समय बराबर होता है कार्य, कुल कार्य कितना है 120 और मोहन अकेले कर रहा है तो मोहन की क्षमता कितनी आ गई 1 से भाग देंगे आंसर कितना आएगा 120 दिन। ठीक है, आपको यहां तक बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बात करते हैं टाइप नंबर 2 पे आते हैं, मजदूरी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, टाइप नंबर 2 आपका है मजदूरी पर आधारित प्रश्न। मजदूरी पर आधारित प्रश्न में आपकी पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि बोल रहा है कि राम श्याम और मोहन किसी काम को क्रमशः राम श्याम और मोहन किसी काम को क्रमशः 20 दिन 25 दिन और कितने दिन में कर सकते हैं 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर क्या किया, अब तीनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में कर सकते हैं, जबकि उनको कार्य के रूप में कितना पारिश्रमिक मिल रहा है 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में मिल रहा है, प्राप्त किया तो मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं धीरे धीरे। बोल रहा है राम श्याम और मोहन कोई काम, बोल रहा है कि राम और श्याम और मोहन कोई कार्य क्रमशः कितने दिन में कर रहे हैं, आपके कर रहे हैं 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में। हमें नीचे देखना पड़ा है क्योंकि यहाँ पे स्लाइड बाद में लगती है, बात समझ आ रहा है सबको, क्योंकि स्लाइड लगाएंगे लिखेंगे तो ज़्यादा मेहनत पड़ेगा, स्लाइड लगा देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ रहा है। तो बोल रहा है कि राम श्याम और मोहन किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 20 25 और 30 और उनको पारिश्रमिक के रूप में कितना रुपये मिल रहा है आपका पारिश्रमिक रूप में कितना मिल रहा है 3700 रुपये। ठीक है, चलिए इसको हम लिख लेते हैं। अब वही जाहिर सी बात जो सब में कर रहे हैं सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, वैसे तो एलसीएम आपका बड़ा हो जाएगा, जितनी बार आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको एलसीएम निकालने का जो है वो तजुर्बा आ जाएगा। ठीक है, तो 20 से अगर इसमें भाग देंगे तो 20 से भाग देंगे वो कितनी बार जाएगा आपका 15 बार, क्योंकि होता है 15 शून्य शून्य और 15 दूनी 30। अगर 25 से भाग देंगे तो 25 कितनी बार इसमें जाएगा 15 का 12 बार, क्योंकि होता है 12 25 60 और 12 दूनी 24, 24 छाप का क्या हो जाएगा 30। अब हमें पता है इसमें कितना जाएगा 10, क्योंकि 10 शून्य शून्य और 10 30 सबसे कट जा रहा है। ठीक है, अब देखो अभी बताया गया कि जो ये वाला आता है ये उनकी क्या निकल के आती है कुल कार्य, ठीक है, और ये इनकी क्या निकल के आती है आपस में क्षमता। अब सोचो कि इनकी क्षमताओं के अनुसार ही तो ये पारिश्रमिक अपना पाएंगे, किसके अनुसार पाएंगे क्षमताओं के अनुसार। जिसकी क्षमता जितना ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा पैसा लेगा, जिसकी क्षमता कम होगी वो उतना कम पैसा। जाहिर सी बात है भाई, जो कमजोर होगा वो कम पैसा पाएगा, जो कम काम कर रहा है वो कम पैसा पाएगा और जो ज्यादा कार्य कर रहा है वो ज्यादा पैसा पाएगा। कहने का मतलब कि सबकी क्षमताओं का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा 3700 के। तो लिखेंगे सबकी क्षमताएं कितनी है 15 + 12 + 10, ये सबकी क्षमताओं का योग बराबर किसके मिलेगा 3700 रुपए के। बात समझ आ रही है, सबकी क्षमताएं जोड़ लें, यहाँ पे हो जाएगा 12 10 22, 22 में और ये जोड़ेंगे कितना आपका आ जाएगा 37। बात समझ आ रहा है, 22 और 22 में आपका 15 जोड़ेंगे कितना आएगा 37, 37 बराबर 3700 और एक बराबर निकालते हैं, फिर ये इसके बटे में चला जाता है, ये हो जाता है 3700 बटे 37, 37 से भाग देंगे, एक बराबर कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 100। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये 37 बराबर 3700 है तो 1 बराबर 100 कैसे आएगा। थोड़ा सा बेसिक समझिए, जैसे हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति 2 रुपए में, जैसे ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति 2 रुपए में कितनी पेनें खरीदता है 2 रुपए में 5 पेन खरीदता है। अगर उसका एक नहीं, ऐसा समझिए कि कोई व्यक्ति आपका जो है वो 10 रुपए में कितनी कलमें खरीदता है 20 कलम। बात समझ आ रही है, अगर उसको पूछा जाए 1 रुपए में कितनी कलम खरीदेगा तो वैसे ये इसमें आके भाग में नहीं हो जाता, ऐसे हो जाता है बटे 10, निकल के कितना आता है 1 रुपए में कितना पेन खरीदेगा 2। वैसे 1 बराबर इसमें भी निकाला गया है 37 बराबर 3700, तो 1 बराबर 1 क्षमतक बराबर कितना आ जाएगा आपका 100। अब पूछा किसका है, पूछ रहा है कि मोहन का पारिश्रमिक, किसका पूछा है आपका, पूछ रहा है कि मोहन का पारिश्रमिक कितना बचेगा, जबकि मोहन की क्षमता कितनी है 100 है, तो मोहन का पारिश्रमिक कितना आपका आ जाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, तो मोहन का पारिश्रमिक कितना होगा आपका, लिखेंगे मोहन का पारिश्रमिक। अब हमें पता है कि मोहन की क्षमता कितनी है, मोहन की क्षमता है आपकी 10 और एक क्षमता के किसके बराबर है 100 के, तो ये लिख देंगे 100, ये कितना आ जाएगा मोहन को पारिश्रमिक के रूप में कितना रुपए मिलेगा 1000। ठीक है, आगे चले।
आपको बात एकदम वैसे तो लग रहा है क्लियरिटी एकदम समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो आप रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इसको मिटा दे रहे हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आगे चले, चलिए आगे चल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन में तथा 15 दिन में खोद सकते हैं। बोल रहा है कि ए तथा बी किसी नाली को 10 दिन तथा 15 दिन में अलग अलग खोद सकते हैं। ए कितने दिन में खोद सकता है, 10 दिन में, तथा बी कितने दिन में खोद सकता है, 15 दिन में। फिर बोल रहा है कि कर सकते हैं यदि पूरी खुदाई का व्यय कितने रुपए मिल रहा है आपका, 450 रुपए। पूरी खुदाई का व्यय कितना मिल रहा है आपका, 450 रुपए मिल रहा है। तो बी को कितने रुपए मिलेंगे, कुल खुदाई का व्यय कितना मिल रहा है, कुल खुदाई का व्यय आपका कितना मिल रहा है, 450 रुपए। तो बोल रहा है बी को कितने रुपए मिलेंगे। जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 30, 10 टाइम 30 और 15 दूनी 30। अभी अब आ गया एलसीएम, ये इनकी आती है क्षमताएं, बहुत बार बता दिए हैं, वही बार बार नहीं रिपीट करेंगे, ठीक है। अब आगे अभी बताया गया कि जो पैसा मिलता है उनकी क्षमताओं के अनुसार मिलता है, जिसकी जितनी क्षमता होगी उतनी उसका उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो 3 और प्लस 2 5 क्षमता बराबर कितना मिल रहा है, कितने रुपए, 450 रुपए। तो एक क्षमता बराबर निकाल लेंगे, कितना रुपए मिल जाएगा, 450 बटे 5, यानी कि आ जाएगा एक क्षमता बराबर कितना रुपए मिल रहा है, 90 रुपए। बात समझ आ रही है। तो बोल रहा है बी कितना रुपए पाएगा, तो बी की क्षमता कितनी है, बी द्वारा प्राप्त पैसा। अब हमें पता है कि बी की क्षमता कितनी है, 2, और एक क्षमता किसके के बराबर है, 90 के, यानी कि 2 गुणे क्या कर देंगे 90, और बी कितना पारिश्रमिक पाया जाएगा, 180 रुपए। बात समझ आ रही है यहाँ एकदम। अब कितने लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ 2 से क्यों 90 में गुणा करा रहे हैं, क्योंकि सोचो कि 1 बराबर 90 रुपए है, तो अगर हम 2 बराबर निकालें तो ये होता है 90 गुणे 2 हो जाता है। बात समझ आ रही, कैसे होता है। अब जैसे बोला जाए कि अगर एक पेन का दाम कितने रुपए है, एक पेन का दाम 10 रुपए है, तो अगर बोला जाए 2 पेन का दाम कितने रुपए होगा, तो 2 पेन का दाम आप कैसे निकालते हैं, 10 गुणे 2 ही तो करते हैं, तब तो निकल के आता है 10 दूनी कितना होता है, 20। ऐसा निकालते हैं। वही सेम चीज यहाँ पे कर रहे हैं कि 1 बराबर 90 रुपए आ रहा है, तो बी की क्षमता 2 है, तो 2 बराबर निकालेंगे, 2 गुणे 90 करेंगे, तब तो 120 आएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये आपका ए टाइप चल रहा था। ए टाइप में 2 क्वेश्चन थे, और इसी में हम अगली बात करते हैं टाइप, इसी के टाइप में बी है, ठीक है। टाइप बी पे चल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी में है, टाइप नंबर बी, इसी का मतलब दूसरे के मजदूरी के आधारित पर टाइप नंबर बी, ठीक है। चलिए उसका पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि रहीम करीम ने एक काम, क्या बोल रहा है, रहीम करीम ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम पूरे काम का कितना पा रहा है, करीम पूरे काम का पा रहा है आपका 1/3, और डेविड ने शेष काम पूरा किया। पूरे काम की मजदूरी कितने रुपए में मिली है, 1200 रुपए में मिली है। तो करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब एक बार सोचिए कि इसमें दिया है कि रहीम कितने समय में कर रहा है, रहीम किसी कार्य को कर रहा है 1/2 समय में, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है करीम वही कार्य कितने दिन में कर रहा है, 1/3 में। अब जो शेष कार्य बचा है वो कौन करेगा, डेविड। अब यहाँ पे आपको अब तो आपका 2 चीज दिया है कि रहीम 1/2 कर रहा है, करीम 1/3 किया है, लेकिन डेविड का आपका नहीं दिया है, डेविड का आपका निकालना है। तो डेविड के द्वारा किया गया कार्य हम निकालेंगे, डेविड द्वारा किया गया कार्य। अब डेविड द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालेंगे, जैसे इन दोनों की, अब हम हमेशा जब पूछा जाएगा हमेशा हम एक कार्य मानते हैं, एक कार्य। अब इन दोनों की क्षमता आपस में जोड़ लेंगे, 1/2 प्लस 1/3, यही तो शेष बचेगा, क्योंकि ये एक में से ये लोग इतना कर लिए हैं, तो जो बचेगा वही कौन करेगा, डेविड करेगा। पूरा कार्य कितना माना जाता है, 1, और 1 में इन दोनों का जोड़ के घटा देंगे, वही आपका आ जाएगा कि करीम डेविड कितना समय में करा है। तो ये हो जाएगा 1, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये कितना आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 3 6, और ये कितना आ जाएगा आपका 3 दूनी 6। बात सुना रही है यहाँ तक। अब यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5/6। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसमें तिर्यक गुणा करेंगे 6 कम 6, ये कितना हो जाएगा 6 कम 6 -5 कर देते हैं, और पूरे बटा कितना हो जाता है 6। यहाँ पे 6 कम 6, और 6 में से क्या कर देंगे -5, और ये बटे में आ जाता है 6। इन दोनों को घटाएंगे, 6 में से 5 गए 1/6,
यानी कि डेबिट कार्य शेष कार्य का कितना कर रहा है, 1/6 कार्य। बात आपको एकदम इजी में समझ में आ गई होगी ये वाली बात कि डेबिट द्वारा अगर कार्य निकालेंगे तो एक कुल माना गया है, एक में से ये दो, अब सोचो एक में से ये लोग इतना कार्य कर लिए हैं तो एक में से तो घटाएंगे ही, 1/2 प्लस 1/3 जोड़ के इसमें एक में से घटा देंगे, वही जो शेष बचेगा वही तो डेबिट करेगा। चलिए ये स्क्रीनशॉट मारना है ले लीजिए, इसको नहीं तो मिटा रहे हैं फिर यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए नहीं मिटाएंगे, चलिए लिख लीजिए, अगर जिसको देखना है देखते रहिए। तो डेबिट अब क्या करते हैं हम, नीचे तीनों लोगों का एलसीएम जो नीचे लिखा गया है हर में, उसका हम लेते हैं एलसीएम। तीनों का एलसीएम कितना होगा, 6। अगर तीनों का यहाँ से 2 में भाग देंगे 3 बार और 3 से इसके ऊपर वाले में गुणा करते हैं। मान लो यहाँ पे 1 है तो वही आएगा, लेकिन अगर 2 होता है तब 3 दूनी 6 आ जाता है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे 2 तिहाई 3 बार जाएगा, उसके ऊपर वाले में गुणा करके यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद दोबारे वाले में गुणा करेंगे, 3 से इसमें भाग देंगे, 3 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 से इसके ऊपर वाले में गुणा करेंगे यहाँ आएगा। फिर 6 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 बार इसके ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 बार आएगा। बात समझ आ रही है। फिर उसके बाद पूछा है कि जो है लास्ट में आपका पूछा है कि पूरा मतलब डेविड ने शेष काम पूरा किया, पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिलती है। पूरे काम की मजदूरी कितनी मिल रही है, मजदूरी आपके पूरे काम की मजदूरी कितनी मिल रही है, मजदूरी आपकी मिल रही है 1200 रुपये, ठीक है। अभी बताएगा कि क्षमताओं के अनुसार उनकी मजदूरी बढ़ती है, यानी कि क्षमता इनकी है कितनी, 3 2 5 1 6, 6 बराबर कितना है 1200 के, तो एक क्षमता बराबर निकालेंगे 1200/6, भाग देंगे एक क्षमता बराबर कितना आ जाएगा 200, मतलब एक क्षमता जो एक क्षमता के बराबर है उसका 200 रुपये मिल रहा है। तो बोल रहा है कि जो है करीम की मजदूरी कितनी है। अब करीम कहाँ है, करीम यहाँ है, करीम की क्षमता कितनी है 2 है, तो अगर 1 बराबर 200 है तो करीम का हम निकालेंगे, करीम का कितना निकल पाएगा 200 और उसकी क्षमता कितनी है 2, यानी कि उसकी उसका कितना पैसा आ जाएगा 400 रुपये। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक आपको एकदम क्लियरिटी में। आगे चला जाए, ठीक है, आगे चले, चलिए उतार लीजिए ये वाला स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट मारना है, इसको हम नहीं तो एरेज करने जा रहे हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है ए ने किसी काम का 1/3 भाग, ए ने कितना किया है, ए ने किसी काम का क्या किया है 1/3 भाग, तथा बी ने कितना भाग किया है, बी ने उसी काम का कितना किया है 2/5 भाग, तथा बोल रहा है शेष सी ने कितना किया शेष। वैसे जैसे क्वेश्चन अभी का रिंग वाला था तो शेष अभी बोला गया कि अगर हम सी का कार्य निकालें, सी के द्वारा कार्य, सी कितना कार्य, मतलब कार्य तो नहीं है इसका, समय मतलब सी द्वारा लिया गया है समय, मतलब कितना समय कितना कार्य सी करेगा, तो इन दोनों का कुल कार्य हम कितना मानते हैं 1, और इन दोनों का जोड़ के घटा देते हैं, दोनों जोड़ेंगे 1/3 प्लस 2/5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये तो ऐसे रहेगा 1 माइनस, अब ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे, इसका आएगा 15, 3 5 ऊपर वाले में गुणा 5, यहाँ इतना तो सबको आता ही होगा, 5 3 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये तो ऐसे रहेगा 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11/15। अब इसका इसमें तिरे गुणा किया जाता है, 15 एक कम कितना हो जाएगा 15 माइनस 11 ऐसे रहेगा, और पूरे के बटे क्या हो जाता है 15, 15 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा 4, 4/15, यानी कि शेष कार्य सी कितना कर रहा है 4/15, ठीक है, 4 यहाँ पे कितना कर रहा है 15। मिटा दें ये वाला नीचे वाला, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर जिसको लिखना है, वैसे तो आपको एकदम क्लियरिटी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला नीचे वाला इरेज कर दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ से अब हम बताया गया है कि हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं, सबका हर का नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। बात समझ आ रही है, 15 आ रहा है। अभी बताया गया कि अगर 3 में इससे भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 5 और 5 से इसके ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 5 एक कम कितना हो जाएगा 5। फिर उसके बाद दूसरे वाले का लेंगे, दूसरे वाले के क्या करेंगे, इसके नीचे वाले से भाग देंगे, इसमें 5 के भाग देंगे 15 में कितनी बार जाएगा 5 तिहाई, और 3 से इसके ऊपर वाले में गुणा, 3 दूनी 6। फिर उसके बाद 15 से इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक से जो आएगा शेषफल उसका इसमें करेंगे, 4 एक कम 4। बात समझ आ रही है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि पूरे काम की मजदूरी कितने रुपए मिल रही है आपकी 1350 रुपए। पूरी मजदूरी आपकी कितनी मिल रही है, मजदूरी आपकी पूरी कितनी मिल रही है 1350 रुपए। अब पारिश्रमिक के रूप में बटेगा, तीनों का हम क्या करेंगे, तीनों की क्षमताएं जोड़ लेंगे, 6 5 11 4 15, 15 बराबर कितना आ जाएगा 135, मतलब 1350। अब एक बराबर निकालेंगे 135/0 15,
आपको पता है कि अगर भाग दोगे कितने बार जाएगा, 15 9 में 135, 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 90। अगर हम 1 बराबर 90 आया और लास्ट में पूछा किसका है, कि पूछ रहा है कि जो आपका सी है, सी की मजदूरी कितनी होगी, जो सी की मजदूरी, अब सी की क्षमता 4 है, अगर 1 बराबर 90 आ गया तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 90 गुणे 4, यानी कि कितना आ जाएगा 360 रुपये। ये आ जाएगा सी की मजदूरी। ये आपका हो गया आंसर। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक आपको एकदम क्लियरिटी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे चले। चलिए यहाँ तक आज 2 टाइप करते हैं, वैसे रोज है एक टाइप कि आपको बताते चलेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। तो आपको एकदम जो है पूरा हम एसडी यादव से पूरा आपका सॉल्व कराएंगे, हर एक क्वेश्चन। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।